हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो फिर देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, जिसमें हम बताए थे आप लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। मोल बता दिए थे हम। अब बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इसके बाद बताएंगे हम तुल्यांक भार, मोलरता और मोलरता के बारे में। तो देखिए, एक क्वेश्चन है हम लोग का, और क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाए, ताकि कॉपी और कलम रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। और जो चीज नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में बताइए आप लोग। क्वेश्चन हम लोग का एक क्वेश्चन है कि 16 ग्राम, 1.6 ग्राम, 16 ग्राम नहीं, 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या की संख्या। देखो, क्वेश्चन हम लोग का 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन हम बताए हैं, जिसमें इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताए थे मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो संख्या। तो मोल को अगर हम चाहेंगे तो मोल को ये भी लिख सकते हैं भार गुणे में अणु भार, भार बटा में अणु भार। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग भार बटा में अणु भार गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो। देखो, कह रहा है कि 1.6 ग्राम, ये हमारा 1.6 ग्राम क्या है, भार है। 1.6 ग्राम क्या है, हमारा भार है। तो भार की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.6 ग्राम। उसके बाद अणु भार, अणु भार किसका निकालेंगे, CH4 का। CH4 का अणु भार निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे CH4, और फिर गुणते इलेक्ट्रॉन, CH4 का इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। किसका, CH4 का इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे गुणते में CH4, फिर गुणते क्या, हमारा एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होता है, तो एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। हमको CH4 का क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। तो अणु भार निकालने के लिए देखा जाता है इस कार्बन, कार्बन कितने नंबर पर होता है, तो नंबर तो होता है 6, बाकी कार्बन का अणु भार कितना होगा, तो 12। कार्बन का अणु भार कितना हो जाएगा, 12। फिर उसके बाद H का अणु भार कितना होता है, H का अणु भार होता है 1, अब गुणांक कितना है, 4। तो इसमें गुणा करा देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4, और 12 और 4 को क्या कर देंगे, CH4 है तो इसका मतलब 12 और 4 को जोड़ देंगे। 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1.6 बटा में CH4 का मान लिखेंगे, अभी निकालना है। 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया है, 16। 12 और 4 को जोड़ दिया है तो हो गया है 16। फिर उसके बाद CH4 का इलेक्ट्रॉन निकालना है। CH4 का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो बाबू, अब इसको मिटा दो। कार्बन कितने नंबर पर आता है, तो आता है तो 6,
आएगा कितने पर 6। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने पर आता है 1 नंबर पर। भाई गुणा कितना है 4 से, तो 1 गुणे 4 कराएंगे, ये हो जाएगा 4। तो 6 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। अब गुणते एवोगैड्रो संख्या कितना है 6.0222 गुणे 10 के पावर 23। शायद ये चीजें सब समझ में आता होगा। 10 में 1.6 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। जब 10 में 1.6 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16। अब बट्टा में कितना दिया है 16। अब गुणते एवोगैड्रो संख्या बच गया हमारा। एवोगैड्रो संख्या क्या है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। 10 के पावर 23। क्या 16 से 16 कट सकता है, तो हाँ 16 से 16 एक बार में कट सकता है। तो 16 से 16 कटेगा एक बार में, तो लिखेंगे 1। अब गुणते 6.022 गुणे 10 के पावर 23। जब भी एक में किसी संख्या से गुणा कराते हैं, जब भी एक में किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो कितना होगा उतना ही हो जाएगा। तो हमारा मान आ जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23। जिसको मैथ आता है उसको केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में हम बताएंगे तुल्यांक भार। तुल्यांक भार निकालना सिखाएंगे। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा हम लोग का है तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसका पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटा में संयोजकता। क्या होगा, अणु भार बटा में संयोजकता। तो एक हमारा क्वेश्चन है H2SO4 का संयोजकता तुल्यांकी भार क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग का है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अणु भार बटा में संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणु भार बटा में संयोजकता। किसका निकालना है, H2SO4 का। तो H2SO4 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अणु भार। तो अणु भार कैसे निकालेंगे, तो H है तो H का अणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1। अब गुणा कितना से कराना है 2 से, ये गुणा दिया है जो ना, ये 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा H 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। फिर उसके बाद सल्फर। सल्फर आता है 16 नंबर पे। सल्फर कितना आता है 16, और 16 को गुना करेंगे तो 32, ये हो जाएगा अणु भार। तो कोई पूछेगा सल्फर का अणु भार कितना होता है तो बताएंगे 32। कितना होगा 32। फिर उसके बाद O, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16। बाकी गुणा कैसे कराना है 4 से, तो जब 16 में 4 से गुणा कराएंगे तो 16 चौकी कितना हो जाएगा 64। और पूरा संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 को 32 को और 64 को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करेंगे वही हमारा निकलेगा अणु भार। देखो 2 और 32 जोड़ेंगे, 2 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो 34 हो जाएगा, तो 34 में हम 64 जोड़ देंगे, 64 तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 6 3 9, ये हो गया हमारा 98। कितना हो गया 98। तो इसका मतलब कि हमारा अणु भार कितना निकल गया 98। अणु भार की जगह पर लिखेंगे हम लोग 98। बट्टा में संयोजकता। तो देखो हम संयोजकता कुछ बता भी दिए हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी दिए। तो देखो संयोजकता क्या होता है, H2SO4 का संयोजकता कितनी होती है
तो 2। H2SO4 का संयोजकता कितनी होगी? तो 2। तो यही 2 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, तो हमारा निकल जाएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर, तो 2 से 98 क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। 2 से 98 जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? तो 2 चौके 8, इसमें का एक यहाँ जाएगा तो 18, 2 नवा 18। तो कोई पूछेगा कि तुल्यांकी भार कितना आ गया, तो हम लोग बोलेंगे 49, बोलेंगे 49। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हमारा निकला है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी तुल्यांकी भार कितना निकल गया? 49। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखेंगे, NaOH का तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार। देखो अब कुछ लोग को नहीं समझ में आता होगा, तो दिक्कत तो यही होगा कि उसको अणु भार नहीं समझ आता होगा, अणु भार किसका कितना होता है। तो हम क्या बोले? NaOH, NaOH का तुल्यांकी भार था, जो OH है इसका इसका ही मतलब देखा जाता है। तो NaOH का क्या होगा? तुल्यांकी भार। तो इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में संयोजकता। और आजकल के बच्चे तो पढ़ाई पर बड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, सैयारा मूवी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, सैयारा मूवी देखने वाले स्टूडेंट लोग सुनो, जितना सैयारा मूवी नहीं रोला रही है, उससे ज्यादा हम लोग का सिलेबस रोला रहा है। तो सैयारा मूवी पर कम ध्यान दीजिए और अपने सिलेबस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और अपने क्वेश्चन पाइए, एक हमारा क्वेश्चन क्या है? NaOH का संयोजकता निकालना है। NaOH का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। NaOH का निकालेंगे हम लोग तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखेंगे? तुल्यांकी भार अभी बताए हैं, अणु भार बटा में संयोजकता, अणु भार बटा में संयोजकता, संयोजक संयोजकता। सोडियम का अणु भार कितना होता है? तो सोडियम आता है 11, इसका तुलना करेंगे तो 22, अब 22 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो कोई पूछेगा कि सोडियम का अणु भार कितना होगा, तो बोल लिखेंगे 23। अब प्लस ओ ऑक्सीजन का अणु भार अभी बताएं, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? तो 16, यहाँ लिख देंगे 16। अब प्लस H हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है? 1, 1 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे हम लोग, 23 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 6 3 9 और 2 3 2 1 3, पूरा जोड़ने पर हो जाएगा 40। और संयोजकता इसका क्या होता है? NaOH का संयोजकता कितना होता है? संयोजकता होता है 1। सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40, और बटा में 1 में 40 से भाग देंगे तो हो जाएगा 40। तो तुल्यांकी भार कितना निकल गया हमारा? 40। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया।